कभी कभी कुछ गानों की कुछ लाइनें किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को समर्पित होती है। जैसे कि एक गाना बना था, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ये लाइनें जो है यहाँ के मंत्री, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को ही समर्पित होती है, क्योंकि जब वो सिर्फ आमदार थे तभी भी उन्होंने हमेशा पत्रकारों को, जनता को हमेशा उनकी राह ही, उनकी इंतजार ही करवाया। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 12:30 बजे वक्त का एक कार्यक्रम था, मगर आज दोपहर के 1:30 बज गए, सूरज जो सर पे तप रहा है, मंडरा रहा है, फिर भी मंत्री महोदय का पता नहीं है। बहरहाल अपन आपको लेकर चलते हैं कि आज का इस कार्यक्रम था ये ठाणे आरटीओ में, जो लोग अक्खा दिन धक्का खाकर अपने कामकाज करवाते थे और उनका दिन जो अक्खा दिन परेशानियों से जाता था, मगर वो सारे कामकाज का निपटारा जो है आज यहाँ घोड़बंदर गांव में होने जा रहा है, इस कार्यालय के बाहर, जहां पर जो है रिबी जो मेरे पीछे देख सकते हो प्रतीक्षा कर रही है कि कब मंत्री महोदय आएंगे और अपने शुभ हस्तों से इसको काटेंगे, ताकि लोगों को वाकई लगे कि अधिकृत रूप से अब उनके कामकाज जो है इस कार्यालय में होना शुरू हो जाएंगे। मगर मंत्री साहब कब पहुंचेंगे पता नहीं, और मंत्री साहब जब यहाँ पहुंचेंगे और इस बारे में वो क्या जानकारी देंगे वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री राधा विनोद शर्मा जी और हमारी आरटीओ हेमांगिनी पाटिल, इनके माध्यम से ये मीरा भाईंदर का MH058 ये कार्यालय का लोकार्पण आज हो गया है। हालांकि ये उप प्रादेशिक कार्यालय के तौर पे अभी मीरा भाईंदर जनता को काम यहाँ से मिलेगा। जो भी लाइसेंस की सुविधा है, जो भी गाड़ी की पासिंग की सुविधा है, पूरी की पूरी सुविधाएं जो थाना में मिलती थी वो अभी यहाँ पे मिलेगी। और हमने राज्य शासन के महसूल डिपार्टमेंट को जगह की मांग की थी, वो भी करीबन 3 एकड़ के आसपास जो जगह है उत्तर में हमें मिली है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। उसके लिए भी हम बजट की प्रोविजन हमारे डिपार्टमेंट के पास है, तो 2 महीने में उसका भी भूमि पूजन करके एक अद्यावत आगे के 50 साल का जो मीरा भाईंदर शहर की डेवलपमेंट है वो देखते हुए वहाँ पे हम ये कार्यालय की शुरुआत करेंगे। खासकर मीरा भाईंदर शहर की जनता को हमारी महायुति सरकार ने जो वादा किया था वो वादा हमने आज पूरा कर दिया, और मीरा भाईंदर शहर की हर गाड़ी लेने वाले लोगों को अभी किसी को भी थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको सभी को यहीं पे सभी जो सुविधाएं हैं उपलब्ध होंगी। सर मेरा 2 सवाल है। एक तो इस कार्यालय में काफ़ी टेक्निकल एरर है, किसी का फोटो किसी का लाइसेंस पे दिखाई नहीं देता है, अक्सर ही होता है। दूसरा डेटा हैक है आरटीओ का, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा MH58 अभी तक किसी पे लॉगिंग नहीं है, उद्घाटन आपसे करवाया जा रहा है, क्या आपको पता है ये या आपको अंधेरे में रखा गया? नहीं ठीक है, अभी कुछ ही टेक्निकल चीज़ें जो होती है वो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सॉल्व करके देंगे। आप तो कभी पॉजिटिव सोचिए कि अभी से देखिए सुविधा तो दी है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में हमारी हेमांगी पाटिल आपसे बात करेंगे। आपने बोला है कि MH58 अभी तक यहाँ रन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी उसका लेटर कमिश्नर ऑफिस को दिया है। अभी तक MH56 का हुआ है सर, MH57 उसके बाद MH58 का होने वाला है। और दूसरा आपने बोला कि डाटा ट्रांसफ़र कार्ड जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तुरंत डाटा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। इधर का जो थाना का डाटा है मीरा भाईंदर में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट इज़ द अभी तक MH56 का उन्होंने दिया है, उसके बाद MH57, उसके बाद MH58। जैसे ही MH58 लागू हो जाएगा तुरंत अपन सारा काम कर देंगे। सर आज आपने 40 जगहों का दौरा भी किया है मीरा भाईंदर? नहीं, दौरा तो चल रहा है। अभी 11 बजे से मैं और कमिश्नर साहब घूम रहे, देखिए टोपी ट्रेन से घूम रहे ताकि धूप में लगे। और अभी भी चल रहा है। हम अभी घोड़बंदर किले में जाएंगे, आप भी अगर चाहिए तो साथ में चलो, मगर हम लोग पिछले 3 घंटे से घूम रहे। सरनाईक साहब, कल मंत्रिमंडल ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसमें बाइक टैक्सी यानी युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। क्या होगा, किस तरीके से उसमें काम होगा, कैसे रोजगार मिलेगा? महायुति सरकार ने जो इलेक्शन में प्रॉमिस किया था, और खासकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो 100 दिन का प्रोग्राम रखा था, उसमें ये बाइक टैक्सी का निर्माण करने का हमने वचन दिया था। और उस माध्यम से कल ही मंत्रिमंडल के बैठक में बाइक टैक्सी को अनुमति दे दी है, मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है, और जल्दी हम वो रास्ते पे लेके आएंगे। खासकर आपको पता है कि ई बाइक टैक्सी की संकल्पना हमारे सरकार की है, पर्यावरण पूरक ई बाइक टैक्सी होगी। और खासकर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले के बच्चे जो है, लड़के लड़कियां हो, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, ताकि 8 घंटे का ड्यूटी करके वो अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं या लोगों को सुविधा भी दे सकते हैं।
हमारा ये मानना है कि MMR क्षेत्र में करीबन 10,000 और पूरे महाराष्ट्र में और 10 से 15,000, तो करीबन 25,000 रोजगार की निर्मित होगी, पर्यावरण पूरक होगी। और जो लोगों को टैक्सी और रिक्शा में 100 रुपया अगर किराया देना पड़ता था तो उसका 30-35 रुपये में काम हो जाएगा, ताकि पैसे की भी बचत प्रवासियों की हो जाएगी। हालांकि बहुत सालों से ये मांग हो रही थी, बीच में कुछ लोगों ने विरोध किया, मगर फिर भी प्रवासियों की सुविधा के लिए और लोगों की सुविधा के लिए हमने ये अनुमति उनको दे दी है बाइक टैक्सी के लिए। और साथ ही में पूरी की पूरी ई-बाइक होगी, ताकि पर्यावरण का रक्षण हम कर सके। तो मैं महाराष्ट्र की जनता को और खासकर हमारे युवाओं को आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो हमने अनुमति दी है उसमें आप शामिल हो जाइए और अपने रोजगार का निर्माण खुद से खुद कीजिए। पॉझिटिव्ह गोष्ट अशी आहे की लेडीजला आरटीओ कार्यालय में स्टाफ की कमी महसूस होती नहीं हो तो देखिए क्या ये अभी उसको 58 को सैंक्शन दे दी है, स्टाफ की कमी है, ये हकीकत है। आपकी बात हम ना नहीं बोलते, मगर वो हम नहीं कुछ लोगों के प्रमोशन बाकी हो, आगे के 2 महीने में प्रमोशंस भी दे देंगे। कुछ लोगों की वैकेंसी जरूरी है तो वो भर्ती भी हम कर लेंगे। तो स्टाफ की कमी आपको 2-3 महीने के बाद में यहाँ पे दिखेगी नहीं।